हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। इस इशू के बारे में हम बात करेंगे कि ये हमारे पास आता क्यों है, विल इंडेक्सिंग ओवर पेजेस। हम इस एरर को सॉल्व करेंगे जस्ट 5 सिंपल स्टेप्स। लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। तो किसी भी एरर को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरर आपके पास आ क्यों रहा है। स्टेप 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप इस एरर से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सब एरर्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। अगर आप इनमें से एक भी एरर को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो बाकी सब भी ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपने इस एरर को अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको 5 सिंपल स्टेप्स में क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड के एरर को सॉल्व करने का फुल मेथड बताया हुआ है। आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें और फिर आकर अपना क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का जो एरर है इसको सॉल्व करें। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका यूनिक कंटेंट। आपके ब्लॉग पे यूनिक कंटेंट होना चाहिए। लोगों को ये एरर आता ही इसी वजह से है क्योंकि उनकी वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट नहीं होता। आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, डू नॉट कॉपी पेस्ट कंटेंट। आपने खुद का कंटेंट लिखा, टॉपिक जो आप चूज कर रहे हैं उसके बारे में आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसमें होना। आप उसी कंटेंट को आर्टिकल की सूरत में अपने ब्लॉग पे पोस्ट करें। स्टेप 3 आपका थीम। अगर आपका थीम यूजर फ्रेंडली नहीं है तो आपको इंडेक्सिंग में बहुत ही इशू आएंगे। वो इशू आपके कंटेंट के रिलेटेड नहीं होंगे। आप अपने थीम को चेंज करें, आपकी क्रॉलिंग स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। स्टेप 4 जो हमारे पास है वो है क्रॉलिंग स्पीड। क्रॉलिंग स्पीड अब क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। आपने लिंक पे क्लिक करना है और ये पेज ओपन हो। सबसे पहले तो आपने अपने जीमेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जिसपे आप गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है जिसकी आप क्रॉलिंग स्पीड तेज करना चाहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट की मैंने। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो क्रॉलिंग स्पीड है इसको आपने हाई तक कर देना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पर ये जो सेटिंग अभी हमने अपडेट की है ये 3 मंथ तक सेम ऐसे ही रहेगी। उसके बाद फिर से आपको इस पेज को विजिट करना पड़ेगा और अपनी क्रॉलिंग स्पीड को तेज करना पड़ेगा। गाइज, क्रॉलिंग स्पीड बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी पोस्ट को इंडेक्स करने में, तो क्रॉलिंग स्पीड को आपने याद से तेज कर लेना है। जो हमारा स्टेप 5 है इंसर्ट अटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स आपने कैसे देने हैं इसका फुल मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। सब पोस्ट के लिंक को आपने उस पोस्ट में एक्सटर्नल लिंक करना है जो आपकी गूगल में इंडेक्स्ड है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना ब्लॉग यहाँ पर ओपन कर लिया है। ये एक आर्टिकल है, इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ और आपने google.com को ओपन कर लेना है इसके लिए। तो यहाँ पर आर्टिकल के लिंक को पेस्ट करने के बाद आपने सर्च करना है। अगर तो यहाँ पर आपके ब्लॉग का URL आता है तो आप समझ जाना कि ये आर्टिकल आपका गूगल में इंडेक्स्ड है। अब आपने इसमें एक्सटर्नल लिंक कैसे ऐड करना है उसके लिए ब्लॉगर पे आपकी वेबसाइट है या वर्डप्रेस पे है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपने सिर्फ इस एरर को सॉल्व करने पे फोकस करना है। सो इस आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ मैं। अब इस आर्टिकल में आपने उस अपने URL को या उन आर्टिकल्स के URL को एक्सटर्नल लिंक के तौर पर ऐड करना है जो आपके क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड के एरर में पड़े हुए हैं। अब ये पता करने के लिए आप ये जो एरर आपको आ रहा है गूगल सर्च कंसोल में के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये सारे पेजेस हैं जो आपके क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स के इशू में पड़े हुए हैं। एक लिंक को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। ये देख लें, करंटली नॉट इंडेक्स का जो टेक्स्ट है इस पे यहाँ पर लिंक पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर URL दिया, अप्लाई किया। ये हमारा एक लिंक मतलब एक आर्टिकल हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपने ये सारे जो मतलब यहाँ पर मुझे 12 शो हो रहे हैं आपके जितने भी क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स के एरर में जितने भी आर्टिकल्स पड़े हुए हैं आपने उनके लिंक को कॉपी करना है और उन सब आर्टिकल्स में इंसर्ट करना है जो आपके पहले से गूगल में इंडेक्स हैं। तो अपडेट कर देते हैं। लास्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है जनरेट पिंग। आपने पिंग जनरेट करना है। पिंग की वेबसाइट होती हैं बहुत सारी। अब वो आपको पिंग की बेस्ट 5 वेबसाइट
के बारे में कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में वो 5 वेबसाइट बताई हैं। आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप सीरियस होकर काम करेंगे तो ये सब एरर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट नोट, जब तक आपका कंटेंट यूनिक नहीं होगा तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स या इश्यूज आप कह लें ये आपके सॉल्व सही तरीके से नहीं होंगे। तो मेन चीज़ है आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। सो ये थे 5 सिंपल स्टेप्स, आप इनको फॉलो करें, आपका ये एरर सॉल्व हो जाएगा। एंड यही थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट फॉर ऑल सॉल्व दिस वीडियो, आई मीट टू नेक्स्ट वन।